प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। पिछले क्लास में हमने परिनालिका के कारण स्वप्रेरकत्व की गणना किया था। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार एक वृत्ताकार कुंडली बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक वृत्ताकार कुंडली बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एक वृत्ताकार कुंडली बना लेते हैं। ठीक, अब हम मानते हैं कि उसमें फेरों की संख्या रहती है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी तरह से एक और इस तरह से एक कुंडली और बना सकते हैं हम। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि कुंडली है मतलब उसमें फेरों की संख्या रहेगा ही। ठीक, ये और आप बनाना चाहते हैं तो और बना सकते हैं। अब कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं। कुंडली में क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात जब धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और प्रेरित धारा, ठीक, ये यदि इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इसकी विपरीत दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है समतल वृत्ताकार कुंडली में। ठीक, अब इस कुंडली की त्रिज्या मान लेते हैं हम। ठीक, ये मान लेते हैं स्मॉल आर और इसका केंद्र ले लेते हैं ओ। तो ओ केंद्र और स्मॉल आर त्रिज्या का एक समतल वृत्तीय कुंडली है। ठीक, इसमें भी धारा क्या होगा, इस तरह से, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होता है। तो बहुत ही छोटा छोटा व्यंजक है जो इसमें हम इसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं स्वप्रेरण गुणांक निकालने के लिए। तो बहुत छोटा सा ये चित्र है, इसके बारे में सिंपल है, देख लीजिए एक बार, फिर इसका वर्णन आप लिख लीजिएगा, मैं लिखा दूंगा। ठीक, माना एक समतल वृत्तीय कुंडली है। क्या है? एक समतल वृत्तीय कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर तथा फेरों की संख्या कैपिटल एन है। जब इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं या धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित होती है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, इसके कारण उत्पन्न होती है, तो वो इस कारण का विरोध करती है। ठीक, लेंज के नियमानुसार प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। ठीक, ये हुआ इस चित्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करिए भाई, छोटा सा तो है, चलिए लिखेंगे हम। माना एक समतल वृत्तीय कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर तथा फेरों की संख्या कैपिटल एन है। जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, ये तो हुआ इसका वर्णन। एक बार और मिला लेंगे। माना एक समतल वृत्तीय कुंडली है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर तथा फेरों की संख्या कैपिटल एन है। जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये तो हुआ इसका वर्णन। अब वर्णन के बाद निकालते हैं, चलिए व्यंजक। व्यंजक से हम गणना करेंगे स्वप्रेरण गुणांक अर्थात स्वप्रेरकत्व के लिए। किसके लिए? स्वप्रेरकत्व के लिए। तो देखें, फिर हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व का ही लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने इस तरह का एक व्यंजक स्थापित किए थे यहाँ से। ठीक, ये क्रॉस फील्ड लिए थे, अंदर की ओर लिए थे। तो यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। ठीक, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक हम निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं? B = निकाले हैं μ0 Ni/2R। इस व्यंजक की स्थापना हम कर चुके हैं। समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसी व्यंजक का हम उपयोग फिर इसमें हम करेंगे। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे हिंदी में। वृत्तीय कुंडली, वृत्तीय कुंडली, वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? B = μ0 भी कहते हैं इसको, Ni/2R। इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। ठीक,
अब कुंडली से बद्ध क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? φB इक्वल टू NBA, यही होता है ना चुंबकीय फ्लक्स है। φB इक्वल टू NBA, B का मान हमको ऊपर में दिख रहा है, B के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो हमको φB का मान मिलेगा, B का मान ये N होगा और B का मान होगा म्यू नॉट NI बटे 2R और ये वाला A क्या है? कुंडली का क्षेत्रफल है। तो कुंडली क्या है हमारा? एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर होता है। क्या होता है भाई? पाई आर का स्क्वायर। तो φB इक्वल टू हमको मिलेगा n और n का स्क्वायर हो जाएगा, तो म्यू 0 n स्क्वायर आई। ए का मान रख सकते हैं हम पाई आर का स्क्वायर बटी 2R। अब एक आर से एक आर हम काट देते हैं, तो φB का मान मिलेगा हमें म्यू नॉट n स्क्वायर और आई पाई आर और बटे में होगा ये 2। ये मिला हमें φB मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान। अब हमको निकालना है स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व का परिभाषा क्या होता है? स्वप्रेरकत्व बोलो प्रेरकत्व से। स्वप्रेरकत्व से हम क्या जानते हैं? L मतलब होता है φB बटे होता है I। क्या होता है? φB बटे I। तो इसको हम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 के मान को हम यहाँ पे रखेंगे, अर्थात φB के मान को यहाँ पे रखेंगे। तो हमको मिलेगा म्यू 0 n स्क्वायर म्यू 0 n स्क्वायर I पाई आर बटे होगा ये I। एक आई से एक आई फिर ख़त्म, तो L का मान मिलेगा हमें, अच्छा ये 2 बचा था, है यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो ये होगा म्यू 0 n स्क्वायर और ये पाई आर बटे हो जाएगा ये 2। तो यही क्या है? स्वप्रेरकत्व के लिए अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, अब हम देखते हैं म्यू 0 को क्या कहते हैं हम? म्यू 0 को कहते हैं वायुवीय निर्वात की चुंबकशीलता। क्या कहते हैं? वायुवीय निर्वात की चुंबकशीलता। तो हम क्या करेंगे? इसकी निर्भरता निकालेंगे। तो वायुवीय निर्वात की चुंबकशीलता के लिए यहाँ पे हम लेंगे म्यू, और म्यू को कहते हैं हम, म्यू को कहते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। निरपेक्ष चुंबकशीलता ठीक, म्यू को क्या कहते हैं? निरपेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं, और म्यू 0 को कहते हैं हम वायुवीय निर्वात की चुंबकशीलता। तो निरपेक्ष चुंबकशीलता मतलब हम वहाँ पे गर्म लोहे का एक पदार्थ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे म्यू 0 की जगह रखेंगे हम म्यू, तो हमको L बराबर मिलेगा म्यू n स्क्वायर पाई आर बटे 2। ठीक, अब इस सूत्र से क्या करेंगे? हम इसकी निर्भरता निकालेंगे। तो यहीं पे निकालता हूँ मैं उसको। देखिए निर्भरता, ठीक, स्वप्रेरकत्व की निर्भरता, सिर्फ निर्भरता लिख देता हूँ मैं, स्वप्रेरकत्व की निर्भरता आप लिख लेना। तो देखिए किसके ऊपर निर्भर करता है? स्वप्रेरकत्व अर्थात L। तो ये म्यू के ऊपर निर्भर करता है, मतलब निरपेक्ष चुंबकशीलता का मान यदि अधिक होता है तो स्वप्रेरकत्व का भी मान क्या होगा? अधिक होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं L का मान किसके बराबर, ये अनुक्रमानुपाती होगा म्यू का। म्यू का मान अधिक होगा तो स्वप्रेरकत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। तो म्यू क्या है? नर्म लोहे की चुंबकशीलता। तो कुंडली के नर्म लोहे की चुंबकशीलता अधिक होता है तो उसका स्वप्रेरकत्व भी अधिक होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा, फेरों की संख्या जितना अधिक होगा स्वप्रेरकत्व का भी मान उतना ही अधिक होगा, अर्थात L अनुक्रमानुपाती ये N। मतलब फेरों की संख्या, कुंडली में आप जितना फेरा बनाएंगे उतना ही उसकी स्वप्रेरकत्व क्या होगा? अधिक होगा। इस सूत्र के अनुसार से पाई एक कांस्टेंट है, आर मतलब त्रिज्या होती है, त्रिज्या का मान यदि अधिक होता है तो भी स्वप्रेरकत्व का मान अधिक होगा। तो जितना बड़ा आप कुंडली लोगे उतना ही उसका अधिक स्वप्रेरकत्व होगा, मतलब स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं उसको। तो देखिए चुंबक की निरपेक्ष चुंबकशीलता ये अधिक होता है तो स्वप्रेरकत्व अधिक होता है। फेरों की संख्या अधिक होगा तो उतना ही अधिक होगा उसकी स्वप्रेरकत्व। ठीक,
त्रिज्या अधिक होता है यदि किसी कुंडली का, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये है इसकी निर्भरता। तो इस तरह से फिर हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम अन्योन्य प्रेरण। क्या पढ़ेंगे, अन्योन्य प्रेरण। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।